आज हम तीसरी यूनिट के अंतर्गत जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित मकड़ी का जाला एकांकी के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम जगदीश चंद्र माथुर का परिचय जानेंगे। श्री जगदीश चंद्र माथुर का नाम हिंदी नाट्य कला और एकांकी नाट्य कला को परिपक्वता प्रदान करने में अविस्मरणीय है। वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने ICS अधिकारी होते हुए भी नाटक और एकांकी लेखन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी कम नहीं होने दिया। यही कारण है कि हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन इन 5 नाटकों की रचना की। इनमें कोणार्क की ख्याति स्थायी है। उनके रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने में कुल 10 एकांकी संकलित हैं, जिन्होंने श्री माथुर को हिंदी एकांकी में अभूतपूर्व एक ख्याति प्रदान की है। पहला एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 में म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में अभिनीत हुआ और तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका में उसका प्रकाशन किया गया। इन्होंने अपने एकांकियों की कथा वस्तु का चयन इतिहास तथा जीवन की नवीन समस्याओं के बीच से किया है। सामाजिक यथार्थ आपका अपना क्षेत्र है। पात्रों के व्यक्तित्व भी स्वतंत्र और उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी स्पष्ट हैं। भाव प्रवणता तथा कथित सभ्य कहलाने वाले लोगों पर व्यंग्य, अभिनयशीलता और यथार्थवाद आपके एकांकियों की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अब हम मकड़ी का जाला एकांकी का सार देखेंगे। यह जगदीश चंद्र माथुर का एक ऐसा एकांकी है जो मनुष्य के अंतः संघर्ष को बड़ी खूबी से उभारता है। भोलानाथ एक धनी व्यक्ति है जो चंद्रभान नामक युवक को अपने प्रतिष्ठान में नौकरी देना चाहता है। चंद्रभान कवि है और मन से सात्विक और ईमानदार व्यक्ति है। कभी भोलानाथ भी ऐसा ही था। वह चंद्रभान को समझाता है कि जीवन में पैसा कमाना ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन वह यह भी स्पष्ट करता है कि उसके प्रतिष्ठान में आने का अर्थ है मकड़ी के जाल में फंसना, जिससे निकलना बहुत कठिन है। भोलानाथ चंद्रभान को इस स्थिति से वाकिफ कराता है। चंद्रभान कुछ दिन सोचकर बताने की बात कहकर चला जाता है। चंद्रभान के जाने के बाद भोलानाथ की अंतरात्मा उसे धिक्कारती है। उसके अवचेतन का द्वंद्व उसे लताड़ता है कि उसने मकड़ी का जाला स्वयं बुना है और स्वयं उसमें फंसा है। वह भी कभी गीत संगीत का प्रेमी था। उसका मन भी सात्विक भावों से भरा हुआ था। उसका अवचेतन उसे इतना धिक्कारता है कि वह कह उठता है कि चंद्रभान इस जाल में मत फंसना। किंतु नाटक में नाटकीयता का चरमोत्कर्ष आता है कि चंद्रभान उसकी नौकरी स्वीकार करने आ जाता है। यह क्षण स्वयं भोलानाथ के लिए बहुत पीड़ादायक है, पर नियति के आगे सब विवश हैं। एकांकी में भोलानाथ के अंतर्द्वंद को बड़ी कुशलता के साथ रूपायित किया गया है। एकांकी नाटकीयता से भरपूर है तथा एकांकी में दर्शकों पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है।